जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, और एक प्यारी सी पितृपक्ष में सुनने वाली कहानी सुनाएंगे जिससे सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। पितृपक्ष में क्या शुभ कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए आदि, इसी सभी के बारे में हम आप सभी को बताएंगे और एक कहानी भी आपको सुनाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो और जानकारी आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी जान सके, और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं। इससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है और हमें उत्साह मिलता है, और हम वीडियो बनाते हैं हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है। हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे और हमारा साथ ऐसे ही देता रहे। भगवान आप सभी का मनोकामना पूरी करें। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष भाद्र महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृमोक्ष अमावस्या तक चलते हैं, यानी 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक खत्म होंगे 2021 में। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। देश के प्रमुख जगहों पर जैसे हरिद्वार, गया आदि जाकर पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। वहीं इन दिनों में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनको करने की मनाही की जाती है और कुछ कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 2-3 चीज़ें और वर्जित हैं, जैसे कुमड़े का पेठा जिससे आगरे का पेठा बनता है, यानी पेठे की सब्जी नहीं बनानी चाहिए और न ही ब्राह्मणों को भोजन में देनी चाहिए। और भैंस के दूध की खीर, भैंस के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई वगैरह नहीं देनी चाहिए। इससे पितरों को दंड भोगना पड़ता है और दुख मिलता है, वो बहुत परेशान होते हैं। और ना ही नमक और अचार ब्राह्मण की थाली में भोजन कराते वक्त डालना चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के तर्पण में कभी भी नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि यमराज ने कहा कि जिस भैंसे पे मैं बैठता हूँ उसकी माँ के दूध की अगर खीर, कोई भी मिठाई अगर पितृदेव खाकर पृथ्वीलोक से आएंगे तो उनको दंड जरूर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें श्राद्ध पक्ष में भैंस के दूध की खीर, कोई भी मिठाई नहीं बनानी चाहिए। अगर खीर ना ही चाहते हैं तो गाय के दूध की बनानी चाहिए, गाय के दूध की मिठाई और गाय के दूध की ही खीर का भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मणों को। इससे बहुत ही संतुष्टि और तर्पण होते हैं पितृदेव। पितृ को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आ जाए तो उन्हें भोजन जरूर कराना चाहिए। पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराए तो यह बहुत ही फलदायी होता है। यह काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, घर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी नहीं करे। नए कपड़ों या नई कपड़े नहीं सिलवाने, हमेशा दिन में ही करे। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध का करना अशुभ माना जाता है। इन दिनों में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। जानवरों या पक्षियों को सताना या परेशान भी नहीं करना चाहिए। ये कार्य वर्जित है श्राद्ध और पितृपक्ष में करना। पितृपक्ष के दौरान शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप नॉन वेज और शराब आदि का सेवन करते हैं तो इनसे बचना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले सदस्य को इन दिनों बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। नए कपड़े या किसी प्रकार की खरीदारी को भी अशुभ माना जाता है। इस दौरान बेहद सादा जीवन जीने और सात्विक भोजन करने के लिए भी कहा जाता है। ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो पितृपक्ष में भगवान सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। तिल, गुड़, रोली डालकर कुसा लेकर आप भगवान सूर्य को तर्पण करें। अपने पितरों का नाम लेकर एक दीपक जला दीजिए। जो भी आपसे श्रद्धा अनुसार बन सके अपने पितरों को पितृपक्ष में जरूर
खुश और प्रसन्न करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके और पितृदेव प्रसन्न हो और आप सभी को आशीर्वाद दे और आप सभी कष्ट संकट दूर हो। पितृपक्ष नाराज होते हैं तो बहुत तरह के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जैसे संतान प्राप्त नहीं होना, संतान खंडित होना, शादी ब्याह रुकावट, घर में कलह कलेश, दुख दरिद्र, गरीबी, कर्ज आदि वगैरह सभी तरह के कष्ट दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए अपने पितरों को खुश करने के लिए अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन सके अपने पितृदेव अपने पूर्वजनों को खुश करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे पितर या पूर्व जो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया और बहुतों ने पितरलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। पितरलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशज को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन पढ़े हनुमान चालीसा। श्राद्ध पक्ष में अच्छे से अच्छे कर्म करें। गरीब, अपंग, विधवा, महिला, गरीब को दान दे। गीता पढ़े 7वां अध्याय। पितृ स्तुति करे। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दे। मांस और मदिरा से दूर रहे और महिलाओं का सम्मान करे। घर का वास्तु ठीक करवाए। केसर या चंदन का तिलक लगाए। गुरु ग्रह के उपाय करे और गया में जाकर तर्पण व पिंडदान जरूर करे। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन्य धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध से ही खुश हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कहा भी गया है कि श्राद्ध के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पुरानी कहानी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपनों को आशीर्वाद। जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्रत का कार्य झंझट समझकर टालने की कोशिश की। जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उनसे कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करने लगी। उसने उनके पकवान बनाए, फिर भी सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उनके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्रद्धा के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितर ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए।
सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की कोशिश की। गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी ओदी रखी है, उसे जाकर खोल लो। उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर होदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखती है तो उससे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं और उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने लोक में जाते हैं। एक छोटी सी कथा और बताते हैं आप लोगों को। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनी जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरे जीवन में सोना दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी कुछ उन्हें दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया और उन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। और सभी श्रद्धा से अपने पूर्वजनों को सभी प्रकार के दान पुण्य श्रद्धा से जितना हो सके सभी करते हैं और सभी को करना चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न हो और सभी को आशीर्वाद दे सके। पितृपक्ष में हम अपने और आप सभी के पितृगण देवताओं को हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें और आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे और हमेशा खुश रहने का वरदान दे। ये थी जानकारी कि श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि और कथा भी हमने आप सभी को बताई है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।